हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो वंस अगेन। फ्रेंड्स, काफी समय के बाद एक मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये है मोनोपोली स्टॉक के बारे में। मैं यहाँ पे ऐसे 3 मोनोपोली स्टॉक्स आपको बताने वाला हूँ जिसकी ROCE और ROE काफी अच्छी है। इसके अलावा इनका डेट टू इक्विटी रेशियो भी कम है और इनका करंट रेशियो भी काफी अच्छा है। और ये स्टॉक्स आपको वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए आप सोच सकते हैं। फर्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाई पीपल नीड द मोनोपोली स्टॉक। आप जब भी कोई स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो मोनोपोली स्टॉक आपको क्यों सिलेक्ट करनी चाहिए। सबसे बड़ी एडवांटेज मोनोपोली स्टॉक्स के साथ होती है कि वो स्टेबल रहते हैं, उनकी प्राइस स्टेबल रहती है और रिटर्न एक हाई रिटर्न वो मेंटेन करके चलते हैं क्योंकि वो मोनोपोली स्टॉक्स है। मोनोपोली स्टॉक्स मींस उनका कंपटीशन कोई नहीं होता है, या तो बहुत ही छोटे कंपटीशन होते हैं जिनसे उनको इम्पैक्ट नहीं होता है ज्यादा। सिंस इनका कंपटीशन नहीं होता है, ये मार्केट में डोमिनेट करते हैं और जो भी इनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होती है सिर्फ वही लोग खरीदते हैं। उसके अलावा उनके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहता है। थर्ड रीजन बीइंग, सिंस उनके पास कंपटीशन बहुत कम है, प्राइसिंग पावर उनके पास रहती है। प्राइसिंग पावर मींस वो जब चाहे अपनी प्राइसेस को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। ये 3-4 वजह हैं जिसकी वजह से मोनोपोली स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव है और पिछले 10 साल में मोनोपोली स्टॉक्स ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। 2014 से 2024 तक अगर आप सारे PSU या मोनोपोली स्टॉक्स को देखें तो काफी अच्छे रिटर्न दिया उन्होंने। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट स्टॉक। पहला स्टॉक है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, जो CDSL के नाम से लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में। पहले हम कंपनी के बारे में बात करते हैं, उनका बिजनेस क्या है। कंपनी क्या करती है, एक सपोर्ट सिस्टम है स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए। वो क्लियरिंग एजेंट का काम करते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का काम करते हैं। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड या डेरिवेटिव्स है या कोई भी मनी मार्केट, कोई भी ट्रेडिंग जो हम करते हैं या इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, उनकी जो स्टॉक्स की क्लियरिंग है, डे टू डे क्लियरिंग है, मंथली क्लियरिंग है, या उनको मेंटेन करना है सिस्टम में, ये सब काम जो है CDSL करती है ऑन बिहाफ ऑफ द एक्सचेंजेस। और अगर हम 1 जून 2024 की बात करें तो 77% मार्केट शेयर जो है CDSL के पास है। इंडिया में जितने भी डीमैट अकाउंट्स हैं उसमें 77% CDSL मैनेज करता है। सिंस इसका काफी अच्छा मार्केट शेयर है, कौन कौन से एक्सचेंजेस इसकी सर्विसेज को यूज करते हैं आप देख सकते हैं, BSE लिमिटेड, क्रिसिल लिमिटेड एंड सो ऑन। और कंपनी की मार्केट शेयर काफी अच्छी है और कंपनी की मार्केट कैप भी काफी अच्छी है जो 32,000 करोड़ की है और ये लार्ज कैप स्टॉक है। कंपनी की जो शेयर प्राइस है अभी 1605 रुपए चल रही है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 1308% का रिटर्न दिया है। विच मीन्स अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए इसमें अगर इन्वेस्ट किए होंगे तो आज वो जाके 13,08,000 रुपए बन जाएगा। अब इसकी हम बात करेंगे रेशियोज एंड परफॉर्मेंस पे। फाइनेंशियल रेशियो में पहला रेशियो है ROCE रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो रेशियो होता है जो हमको ये दिखाता है कि कंपनी ने 100 रुपए लगाए तो उस पर कितने रुपए कमाए। कंपनी अभी हर 100 रुपए पे 46 रुपीज अर्न कर रही है और ये जो 46 रुपीज है काफी अच्छी परसेंटेज मानी जाएगी। 46% जनरली अगर 20% से ऊपर का ROCE है, स्टॉक काफी अच्छा माना जाता है। इस कंपनी का ROCE 46% से ज्यादा है। ROE इज द रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी को जो परसेंटेज जो है वो 35% के आसपास है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने हर शेयर पे 35% के हिसाब से रेवेन्यू जनरेट कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी। अगर मान लीजिए कंपनी की नेट इनकम है 10 लाख और टोटल इक्विटी उसकी मार्केट में सेल हो रही है, मार्केट में ट्रेड हो रही है 20 लाख, कंपनी की ROE हो जाएगी 50%। 20 लाख रुपए लगा के कंपनी 10 लाख रुपए अर्न कर रही है। कंपनी के करंट रेशियो की बात करें 2.42% है। करंट रेशियो वो रेशियो होता है जो दिखाता है कि कंपनी अपनी डे टू डे लायबिलिटी मैनेज करने में कितनी कैपेबल है। अगर मैं नट सेल में आपको बताऊं, अगर कंपनी को 100 रुपए की डे टू डे ऑपरेशंस के खर्चे हैं तो कंपनी के पास 242 रुपीज है। कंपनी इज फेयरली कवर्ड टू मैनेज इट्स डे टू डे ऑपरेशंस और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज।
और कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो नील है। कंपनी के पास CDSL के पास कोई भी डेट नहीं है। सो कोई इंटरेस्ट चार्जेज इनको नहीं देना पड़ता है अपने इनकम पे। सो ये सारे जो रेशियोज है काफी इंपॉर्टेंट रेशियोज है और बहुत स्ट्रॉन्ग रेशियो है, बहुत इंप्रेसिव है। लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट में Q1 FY25 में टोटल सेल्स जो कंपनी ने दिखाई है 322 करोड़ रुपए की, विच इज 55% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, मतलब 150% हो गई है पिछले साल के सेम क्वार्टर के हिसाब से, जो काफी इंप्रेसिव है। और नेट प्रॉफिट भी इनका 161 करोड़ है, जो कि 50% अप है प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से। सो ये सारे पैरामीटर्स काफी हेल्दी है इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखने के लिए, और अच्छा सही पॉइंट मोमेंटम मिलने पे आप इसमें खरीदारी करने के भी सोच सकते हैं। मूविंग टू सेकंड स्टॉक, IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। IRCTC एक ऐसा स्टॉक है जिसको इन्वेस्टमेंट भले ही आप इसमें ना किया हो, लेकिन हर भारतीय ने इसको यूज किया होगा एक बार या दो बार जरूर से, क्योंकि IRCTC 100% मोनोपोली स्टॉक है ऑनलाइन टिकट बुकिंग में। ये गवर्नमेंट स्टॉक है, सेंट्रल गवर्नमेंट 100% ओन करती है इस स्टॉक को। माफ कीजिएगा, 100% मींस कंपनी स्टॉक लिस्टेड है, ट्रेडिंग होती है इसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजॉरिटी स्टेक है। मूविंग टू द सेकंड स्टॉक, IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। IRCTC एक ऐसा स्टॉक है जिसमें भले ही आप इन्वेस्ट ना करे हो, लेकिन इसको यूज आपने कभी ना कभी किया होगा जरूर से। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड मोनोपोली स्टॉक है ऑनलाइन टिकट बुकिंग में। ऑनलाइन टिकट बुकिंग में ट्रेन की जहां तक हम बात करें, सिर्फ इसी के थ्रू आप बुक कर सकते हैं टिकट। इसके अलावा कंपनी ने आजकल बहुत सारी अदर सर्विसेज को भी इंटीग्रेट कर दिया है अपनी वेबसाइट में। IRCTC की वेबसाइट अगर आप खोलेंगे तो उसमें कैटरिंग सर्विसेज है, आप अपने ट्रिप प्लान कर सकते हैं पैकेज वाइज। उसमें आप ड्रिंकिंग वाटर की सर्विस भी उसने ऐड की है। इसके अलावा आप फ्लाइट की, बस की और सारी बुकिंग्स इसमें आप कर सकते हैं। सो IRCTC ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इट्स अ लार्ज कैप स्टॉक, 66,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, और अभी स्टॉक प्राइस 847 चल रही है 7 नवंबर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और पिछले 5 साल में कंपनी ने 400% के आसपास का रिटर्न दिया है, मतलब 1 लाख रुपए को 4 लाख रुपए बना दिया है। ये कंपनी के बारे में है। मूविंग टू इट्स परफॉर्मेंस एंड रेशियोज, ROCE अगेन इसका 45.05% है, बहुत ही अच्छी ROCE है, एंड ROE इज ऑल्सो 35%। सो काफी अच्छी है। कंपनी के करेंट रेशियो भी ऑलमोस्ट 2 है, मींस खर्चे से डबल इनके पास कैश है, और डेट टू इक्विटी ना के बराबर है। मूविंग टू कंपनी सेल्स, Q1 FY25 की बात करें तो 1120 करोड़ रुपए की सेल्स कंपनी ने दिखाई है, और उसमें 33% की ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले, काफी अच्छी है, 1/3 ग्रोथ है। और नेट प्रॉफिट अगेन 50% की ग्रोथ के साथ 162 करोड़ रुपए पे कंपनी की अभी है। तीसरा स्टॉक जो लिस्ट में है और ये फाइनल स्टॉक है, ड्रीम फोक्स सर्विसेज लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में आपने भले ही ना सुना हो, लेकिन इसकी सर्विसेज कहीं ना कहीं आपने जरूर यूज किया होगा, क्योंकि ड्रीम फोक्स सर्विसेज लिमिटेड जो एयरपोर्ट लाउंज सर्विसेज होती है, कार्ड बेस्ड जो सर्विसेज होती है, उसकी इकलौती एक ऐसी प्लेयर है जो सारे एयरपोर्ट्स पे अवेलेबल है। और इसकी मार्केट शेयर की बात करें तो 97% की मार्केट शेयर ये कंपनी इंजॉय करती है। सो कभी भी आप किसी भी एयरपोर्ट पे अगर आप एयरपोर्ट में लाउंज सर्विस यूज कर रहे हैं, तो वो ड्रीम फोक्स को उसका रेवेन्यू जा रहा है। कंपनी अभी एक स्मॉल कैप है, 2400 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है, और 464 रुपए का शेयर प्राइस है। स्टॉक की परफॉर्मेंस पिछले 10 साल में ज्यादा अच्छी नहीं रही है, 10% गिरी है, बीच में काफी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं। स्टॉक 780 790 को टच किया हुआ है पिछले साल जुलाई में 2023 में, और इसका 52 वीक्स लो जो रहा है 410 रुपए रहा है। सो कंपनी अभी अपने 52 वीक्स लो के आसपास ट्रेड कर रही है। सो कंपनी में अच्छा एंटर करने का टाइम भी ये हो सकता है, क्योंकि जो भी ये अपना एयरलाइन सेगमेंट है काफी अभी ओपन हुआ है, लोग एयरलाइंस को काफी प्रेफर कर रहे हैं ओवर ट्रेन्स। सो उसमें इसमें काफी ग्रोथ आ सकती है फ्यूचर में। इसकी रेशियोज भी काफी अच्छी है, ROCE 38.61 और ROE इनकी 30% है। करेंट रेशियो 2.31 है,
जिससे पता चलता है कि ये अपनी डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज करने में काफी कंफर्टेबली उसको डील कर सकते हैं। और डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही मिनिमल है, ना के बराबर 0.03%। इसका मतलब ये है कि अगर 1 लाख रुपए कंपनी के हैं तो सिर्फ 3,000 रुपए उन्होंने उधार लिया हुआ है या डेट लिया हुआ है। सेल्स में भी काफी अच्छी ग्रोथ इनकी दिखी है, 20% ग्रोथ है YOY। Q1 FY25 में 320 करोड़ की सेल रही है इनकी, और प्रॉफिट रही है 17% की, विच इज वेरी इंप्रेसिव। अगर आप देखें तो ड्रीम फोक्स सर्विसेज लिमिटेड, इसमें भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बने तो देखा जा सकता है। फिलहाल आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड करने की सोच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहे 3 स्टॉक जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, डू शेयर फॉर अदर्स बेनिफिट। थैंक यू सो मच।